जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत में वन एवं राज्यवार वन की स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस नहीं होने चाहिए। चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वहां पर ढेर सारे पुराने वीडियोस जो इस चैनल पर प्रकाशित किए गए हैं और जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उनका लिंक प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इस रिपोर्ट को विमोचित किया। ठीक है, आगे ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता रहा है। अर्थात अभी 2023 में जारी की गई है रिपोर्ट, तो इससे पहले 2021 के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों, फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। रिपोर्टों जो वन है उनका आकलन करने के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है और राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी के आधार पर जो है देश के वन और वृक्ष के जो संसाधन है उनका आकलन करके ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है 2023 वाली इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्ट के अंदर दोस्तों वनावरण, वृक्षावरण, कक्ष वनस्पति यानी कि मैंग्रोव आवरण, साथ ही भारत में वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है पीआईबी के ऊपर प्रकाशित की गई थी और वहीं से ये आंकड़े हमने जुटाए हैं इस रिपोर्ट के संबंध में आपको बताने के लिए। यहां पर इस तस्वीर में आपको भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी की तस्वीर कुछ अधिकारियों के साथ दिख रही है, जहां पर वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर इस ISFR रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे देश के स्तर पर वन स्वास्थ्य की विस्तृत तस्वीर पेश करने के लिए वनावरण, वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विशेषगत जानकारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित किया गया है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, यानी कि वृद्धि देखने को मिली है। तो आगे देखते हैं। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 21.76%, जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.41% है। ये चीज आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। और भारत के अंदर कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावरण है, तो 25.17% भाग पर। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, माननीय मंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि देश में जो पौधरोपण और वृक्षारोपण के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं सरकारों द्वारा, वो निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट लोग जो वृक्ष आवरण में बढ़ोतरी कर रहे हैं अपनी तरफ से वृक्ष लगा करके, वो निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम दे रहा है। दोस्तों, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारतीय वन संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली रियल टाइम अग्नि चेतावनी और वन अग्नि सेवाओं पर भी माननीय मंत्री जी ने इस विमोचन के दौरान प्रकाश डाला। देश का वन और वृक्ष आवरण
टोटल 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का मैंने बताया कि 25.17% है। ये पहले ही आप बात कर चुके हैं, जबकि वनावरण इसमें से और वृक्षावरण दोनों हमने ज्ञात कर लिया है। 2021 की तुलना की बात करें तो देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, जो कुल वृद्धि हुई है उसमें ये 1445 वर्ग किलोमीटर की, उसमें से वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण के अंदर 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य आपको याद रखने चाहिए। इस तरह के ही सवाल आपके परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि किन राज्यों में देखने को मिली? तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है उड़ीसा और चौथे पे राजस्थान का नंबर आता है। तो ये चीज जरूर आप लोग याद रखेंगे। साथ ही वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य, अभी यहाँ पर हमने वृक्ष आवरण वनावरण दोनों को देखा, ये वाला यहाँ पर जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अब सिर्फ हम वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य देखेंगे, तो जिसमें सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि मिजोरम में हुई, फिर गुजरात में और उसके बाद उड़ीसा में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। इन सभी जो फैक्ट्स हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इस रिपोर्ट के अंदर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की दृष्टि से, अच्छा यहाँ उनके उन राज्यों के या उस जो है यूनियन टेरिटरी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना है? तो लक्षद्वीप में, ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में सर्वाधिक वनावरण हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में यह दर्शाता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में लक्षद्वीप में सबसे अधिक वनावरण हुआ है। उसके बाद मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है, और लक्षद्वीप का परसेंटेज याद रखेंगे 91.33% लक्षद्वीप के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल में वनावरण देखने को मिलता है। दोस्तों, वर्तमान आकलन से यह ज्ञात किया जाता है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो वनावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारी जो 1988 की जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति थी वो बताती है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो हमने ये आंकड़ा जो है निश्चित तौर पर क्रॉस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इनमें 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि मिजोरम, अंडमान, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से भी अधिक वनावरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा आंकड़े जो एक कीर्तिमान किया गया था, एक माइलस्टोन था कि यहाँ पर आपको पहुंचना है, एक टारगेट था। तो ये 7 जो है 7 से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। इनके कुल 75% से भी अधिक क्षेत्रों पर वन है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कच्छ वनस्पति या वनावरण जो मैंग्रोव का है, मैंग्रोव को कच्छ बोलते हैं। ठीक है, मैंग्रोव को मैंग्रोव वनावरण, तो मैंग्रोव दोस्तों 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का एक प्रकार है मैंग्रोव, जो कि बहुत बड़ा कार्बन रिजर्व का भी काम करते हैं, और जो हमारी स्पीसीज होती हैं कोस्टल एरियाज के लिए, उनके लिए भी एक फाउंडेशन का काम करती हैं।
भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की बात करें तो कुल 6,330 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4,479 घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर हैं। ठीक है, मतलब टोटल वृक्ष जो है वो कितने वनों में है, कितने वनों से बाहर है, इसके आंकड़े यहाँ पर आपसे डिस्कस किए गए हैं। पिछले आकलन की तुलना में यानी कि 2021 की बात करें तो कुल निधि 262 मिलियन घन मीटर में जो है कुल वृद्धि हुई है। इस 2023 में यानी कि 2021 से लेकर 23 में 262 मिलियन घन मीटर वृद्धि हुई है वृक्षों की संख्या में, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर वृद्धि दर्शाई गई है। तो ये सब भी आंकड़े अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो देश के अंदर वनावरण को जो है वनावरण में हो रही वृद्धि को दर्शाते हैं। दोस्तों, देश में यदि बांस धारित क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो बांस के पौधे होते हैं अब उनको जो है जो पेड़ की जो श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया है, जिससे कि अब जो वन के आसपास रहने वाले लोग हैं वो बांस को काट करके उन्हें विभिन्न उत्पाद बना करके उनके माध्यम से उन्हें जो है बाजार में बेच करके अपनी आजीविका में संवर्धन कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि जो है 5,227 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, बाह्य वन क्षेत्रों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 1951 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। औद्योगिक काष्ठ क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज में जो लकड़ी आती हैं उनकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो कितना अनुमानित किया गया है, तो कुल वनों में कार्बन स्टॉक 7282.5 मिलियन टन यानी कि 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है। देश के वनों में जो कार्बन स्टॉक होता है, कार्बन स्टॉक क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन की मात्रा होती है उसका बहुत बड़ा रिजर्व जो है अपने देश के वनों के पास होता है। यदि निर्वनीकरण हुआ यानी कि वनों की कटाई हुई तो जो वो कार्बन संचित है वनों के अंदर वो निर्मुक्त होगी, जिससे हमारे जो वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के स्टॉक में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी, जिससे जलवायु की असामान्य दशाएं प्रकट होंगी, कभी भी बारिश होगी, कभी भी ओले पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि मानव जनजीवन और साथ ही जीव जंतु जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके जो जलवायु परिवर्तन है उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हम कभी अन्य जो है वीडियो में हम आपसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब एनवायरनमेंट की हम कोई सीरीज चला रहे होंगे। साथ ही हम जब COP16 की बात कर रहे थे तब हमने जो अबू धाबी के रियाद में हो रही है उसमें हमने जो है विस्तार पूर्वक जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको समझाए हैं, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो जाकर के आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, तो कुल कार्बन जो स्टॉक है वो अपने यहाँ कितना है ये आप ध्यान रखिएगा। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाई गई है, जो कि बहुत ही जबरदस्त जो है सकारात्मक बात है अपने देश के लिए। दोस्तों, एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में यदि बात करें तो वर्तमान आकलन से ये ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक जो है 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले से ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है। दोस्तों, देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के अलावा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अंदर दिए गए जो आंकड़े हैं वो नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों, अनुसंधान संगठनों, विभिन्न विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटीज और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में
कार्य करेगा। ये भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करते हुए भी माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने ये बात कही है। ठीक है दोस्तों, तो इस रिपोर्ट का यूज आप यदि विद्यार्थी हैं तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। यदि आप समझने के लिए सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो वहां भी आप इसका बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो पर्यावरण के क्षेत्र में भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि अपने देश के अंदर वनों और वनावरण में हो रही वृद्धि को बहुत अच्छे तरीके से और एक डिटेल्ड वे में, अच्छे मैनर में समझाने का प्रयास करता है। तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो भी आंकड़े थे वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए। कुछ भी आंकड़ा छूटा नहीं है इस रिपोर्ट के संबंध में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, कई लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देख लेने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को जो है फैला दें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।